नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं नर्मदा नदी के उन प्रहरियों की जो इसके पवित्र जल को बचाने के लिए एक तरह का धर्म युद्ध ही लड़ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों की भावना है। मां नर्मदा भारत के लिए केवल एक नदी नहीं है, वो आस्था और जीवन का प्रतीक है। और जाहिर है, जब इस प्रतीक पर कोई आंच आती है तो आवाज तो उठेगी ही। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये जानेंगे कि नर्मदा इतनी खास क्यों है, फिर देखेंगे कि कैसे एक अच्छे काम को रोकने की कोशिश हुई, समझेंगे कि लोगों ने ज्ञापन में क्या मांगे रखें, इस पूरी लड़ाई के 3 स्तंभों को पहचानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे ये एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर नागरिक की आवाज बन गई। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। नर्मदा, आस्था की धारा। सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ नदी की सफाई की है या इसके तार कहीं ज्यादा गहरे हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर इस पूरे मामले की सबसे जरूरी बात सामने आती है। शासन ने मां नर्मदा को एक जीवित इकाई का दर्जा दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कानून की नजर में नदी एक जीता जागता इंसान है जिसके अपने अधिकार हैं। उसे नुकसान पहुंचाना किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने जैसा ही माना जाएगा। तो उन अधिकारों की रक्षा करना हमारा नैतिक और कानूनी दोनों तरह का दायित्व बन जाता है। तो फिर सवाल यह है कि यह पूरा विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ें एक बहुत नेक कोशिश में हैं, जिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हुआ ये कि नरसिंहपुर जिले के पवित्र बरमान घाट पर जिला पंचायत के जो सीओ हैं, गजेंद्र नागेश, उन्होंने खुद श्रमदान करके नदी तट को साफ करने का बीड़ा उठाया। सोचिए, एक अधिकारी अपने काम से आगे बढ़कर एक नागरिक के तौर पर यह प्रयास कर रहा था। और यहीं पर ना 2 अलग-अलग इरादे आमने सामने आ गए। एक तरफ एक अधिकारी खुद नदी की सफाई के लिए मेहनत कर रहा था, तो दूसरी तरफ कुछ स्वार्थी तत्वों ने झूठा और भ्रामक प्रचार करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इस झूठे प्रचार के जवाब में स्थानीय लोग चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक बहुत ही औपचारिक और सही कदम उठाया और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। तो सवाल यह है कि उस ज्ञापन में आखिर था क्या? उसमें नदी की गरिमा को बचाने के लिए 3 सीधी और बिल्कुल साफ मांगें थीं। पहली और सबसे जरूरी मांग, नदी के दोनों किनारों पर जितने भी अवैध कब्जे या अतिक्रमण हैं, उन्हें अदालत के आदेश के मुताबिक फौरन हटाया जाए। दूसरी मांग सीधे तौर पर घाट की पवित्रता से जुड़ी थी। मांग ये थी कि अवैध शराब की बिक्री हो, अवैध कब्जे हों या नियमों की कोई भी अनदेखी हो, इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और तीसरी मांग, जो बहुत दूर की सोच रखती है, नर्मदा घाट को एक संवेदनशील धार्मिक और पर्यावरणीय क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि इसे भविष्य के लिए और भी बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। अब हम इस पूरे आंदोलन के मूल मंत्र को समझते हैं। ये 3 शब्दों पर टिका है: स्वच्छता, सत्य और सख्ती। यही मां नर्मदा की रक्षा के 3 स्तंभ हैं। तो देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है। पहला, स्वच्छता यानी नदी की असल में सफाई। दूसरा, सत्य यानी झूठ और भ्रामक प्रचार का तथ्यों के साथ जवाब देना। और तीसरा, सख्ती यानी नियमों को बिना किसी ढिलाई के कड़ाई से लागू करना। ये तीनों मिलकर ही नदी की गरिमा को बचा सकते हैं। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। यह आवाज सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये एक स्थानीय मुद्दे से कहीं आगे बढ़कर एक सामूहिक पुकार बन चुकी है। समझिए, ये ज्ञापन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो हर उस नागरिक की आवाज है जो चाहता है कि मां नर्मदा की गरिमा बनी रहे और झूठ पर हमेशा सच की जीत हो। ये प्रशासन और जनता की एक साझा लड़ाई है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब हम कानून में एक नदी को एक जीवित इंसान मान लेते हैं, तो एक समाज के तौर पर हमारी असली जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या वो सिर्फ कागजों तक सीमित है या उससे कहीं ज्यादा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।